नमस्कार दोस्तों, टेक न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो कि अप्रैल के मंथ में लॉन्च होने वाले हैं। साथ ही बताऊंगा इनके कुछ फीचर्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो है आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्मार्टफोन की जो कि आता है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 9। और ये जो फोन है 7 अप्रैल को इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। इसमें हमें जो है 6.6 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी जो कि HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आएगी। और इसमें हमें जो है 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी जो कि 10 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगी। पीछे की तरफ हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा और फ्रंट में हमें जो है 8 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल सकता है। और इस फोन में जो है हमें MediaTek Helio P25 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। और ये फोन जो है 8000 से 9000 रुपए तक के बीच में लॉन्च हो सकता है इंडियन मार्केट में। बाकी देखते हैं जब ये 7 अप्रैल को लॉन्च होता है तो इन्फिनिक्स इसकी क्या प्राइस रखता है। बात करते हैं यहाँ पे अगले स्मार्टफोन की जो कि है OnePlus की तरफ से आने वाली OnePlus 8 सीरीज। और ये दोनों स्मार्टफोन जो है 15 अप्रैल के आसपास लॉन्च हो सकते हैं इंडियन मार्केट में। और मैंने जो है इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें बताया सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में। मैंने जो है इसका लिंक अपने आई बटन पे दे दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जाके चेक कर लीजिए, आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। अगला जो स्मार्टफोन निकल के आता है वो है पोको की तरफ से आने वाला Poco F2। और ये फोन भी जो है अप्रैल के मंथ में लॉन्च हो सकता है। डेट अभी जो है कंफर्म नहीं हुई है बट ये फिर भी जो है अप्रैल के 3rd वीक या फिर अप्रैल के 4th वीक में हमें देखने के लिए मिल सकता है। और ये एक रिब्रांडेड वर्जन होगा Redmi K30 Pro का, जो कि ये फोन अभी चाइना के अंदर लॉन्च हुआ है। 865 वाला प्रोसेसर है, पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप है, फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा है। वीडियो ऑलरेडी मैंने जो है इस पे बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक दे दिया है, आप जाके जो है चेक कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे अगले स्मार्टफोन की जो कि है Xiaomi की तरफ से आने वाला Mi 10, Vivo की तरफ से आने वाला Vivo V19 और Realme की तरफ से आने वाली Realme Narzo सीरीज। ये तीनों स्मार्टफोन जो है मार्च के मंथ में लॉन्च होने वाले थे बट कोरोना वायरस के चलते इनको जो है पोस्टपोन करना पड़ा। लॉन्च डेट जो है अभी कंफर्म नहीं हुई है बट फिर भी जो है ये हमें अप्रैल के 3rd वीक में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगले स्मार्टफोन की जो कि है Nokia की तरफ से आने वाला Nokia 1.3, Nokia 5.3 और Nokia 8.3। इन तीनों स्मार्टफोन को जो है नोकिया ने HMD ग्लोबल में 19 मार्च को लॉन्च किया था। और ये तीनों स्मार्टफोन जो है हमें अप्रैल के मंथ में इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसमें Nokia 8.3 एक 5G फोन है जो कि स्नैपड्रैगन 765 वाले प्रोसेसर पे आता है। और हमें यहाँ पे जो है इसकी थोड़ी प्राइस जो है ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। बाकी देखना होगा नोकिया जो है इन स्मार्टफोन को कब इंडियन मार्केट में लॉन्च करता है और किस प्राइस पे लेके आता है। बात करते हैं यहाँ पे अगले स्मार्टफोन की जो कि है Oppo की तरफ से आने वाला Oppo Find X2 और Oppo Find X2 Pro। ये दोनों स्मार्टफोन जो है चाइना के अंदर 6 मार्च को लॉन्च हो चुके थे और दोनों स्मार्टफोन जो है 865 वाले प्रोसेसर के साथ में आते हैं। और इनकी जो प्राइस रखी है वहाँ पे इंडियन रुपीज के हिसाब से वो रखी है Oppo Find X2 की 80,000 रुपीज। साथ ही Oppo Find X2 Pro की जो प्राइस रखी है वो है 1 लाख के आसपास। तो आप मुझे बताइए कि आप जो है इतना पैसा जो है इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है इन दोनों स्मार्टफोन पर अगर ये लॉन्च होते हैं सेम प्राइस पे इंडियन मार्केट में? बताना जरूर मुझे नीचे कमेंट करके। अगले जो स्मार्टफोन निकल के आते हैं वो है Redmi का 9 और Redmi Note 9। ये दोनों स्मार्टफोन जो है हमें अप्रैल के मंथ में देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि Realme की भी जो है Narzo सीरीज लॉन्च होने वाली है। तो हो सकता है कि Redmi जो है इन दोनों स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है Realme की Narzo सीरीज को टक्कर देने के लिए। और ये दोनों स्मार्टफोन जो है हमें यहाँ पे MediaTek Helio वाले प्रोसेसर पे देखने के लिए मिल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सैमसंग की तरफ से आने वाला Samsung Galaxy M41 की। तो ये स्मार्टफोन भी जो है अप्रैल के एंड तक हमें देखने के लिए मिल सकता है। ये फोन जो है M40 का सक्सेसर होने वाला है जिसमें हमें पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिला था और प्राइस उसकी थोड़ी ज्यादा देखने के लिए मिली थी उस टाइम पे। बट आई होप कि फोन में जो है हमें अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में अच्छी प्राइस देखने को मिल सकती है। वही अगला जो स्मार्टफोन निकल के आता है वो है Honor की तरफ से आने वाला Honor 9X Pro। और कंपनी ने जो है अभी Honor 9X को जनवरी के मंथ में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। तो कंपनी अब जो है Honor 9X Pro को अप्रैल के एंड में लॉन्च करने वाली है। और इसमें हमें जो है पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में हमें जो है 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। 4000 mAh की बैटरी के साथ में आएगा और इसमें Kirin 810 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर है और स्नैपड्रैगन 730G वाले से काफी बेटर प्रोसेसर है ये। बाकी देखने को जब इसे लॉन्च करता है तो इसकी क्या प्राइस लगता है इंडियन मार्केट में। बात करते हैं यहाँ पे आखिरी स्मार्टफोन की जो कि एप्पल की तरफ से आने वाला एप्पल iPhone 9। और अभी जो है इसकी कोई लॉन्च डेट कंफर्म नहीं हुई है, फिर भी मुझे लगता है कि ये फोन जो है हमें मई के सेकंड हाफ में देखने के लिए मिल सकता है। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये फोन हमें कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों बस आज के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को
सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।